हेलो हैरी, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। आप? मैं भी ठीक ठाक। हैरी, पिछली मुलाकात में आपने ये वादा किया था कि आप मुझे अगली मुलाकात पर ये बताएंगे कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। जी बिल्कुल, मैंने आपसे ये वादा किया था। और मॉलिक्यूल्स बुनियादी तौर पर एटम्स के आपस में कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड्स बनाने की वजह से बनते हैं। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। हैरी, ये क्या होते हैं? मुझे तो इनके बारे में कोई मालूमात नहीं है। अच्छा, मैं आपको इन बॉन्ड्स के बारे में बताता हूँ। और इसके लिए हम चलते हैं क्रिस्टल लैंड। वहाँ पे मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा कुछ एटम्स के साथ। और वहाँ पे आप ये जानेंगे कि एटम्स के दरमियान ये बॉन्ड कैसे बनते हैं। अच्छा, अच्छा, तो चलें चलते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं दो हाइड्रोजन के एटम्स। और हाइड्रोजन के इन एटम्स के पास आप देख सकते हैं कि आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। जी हैरी, बिल्कुल मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है आखिरी ऑर्बिट में। तो मैं आपको ये बताऊं कि हाइड्रोजन के पास अभी तो चूँकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन के इस ऑर्बिट में टोटल दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और हाइड्रोजन ये चाहता है, हाइड्रोजन का एटम, कि उसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हों। और इसके लिए आप बताएं कि क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर हाइड्रोजन के ये जो दो एटम्स हैं ये अगर आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें तो फिर इन दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो इस तरह से इन दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इस तरह से इनके आखिरी ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। तो इसके लिए ये क्या करेंगे, इसके लिए ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे एक, और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से ये जो बॉन्ड बनता है इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो फ़िलहाल आपने यहाँ पे ये देखा कि हाइड्रोजन के दो एटम्स यहाँ पे मिलकर H2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो आए चलते हैं, मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ ऑक्सीजन के एटम से। और वहाँ पे जाकर आप ये समझेंगे कि H2O मॉलिक्यूल कैसे बनता है। हाँ जी, तो ये देखें, ये है ऑक्सीजन का एक एटम। और ऑक्सीजन के इस एटम के पास आखिरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जबकि ऑक्सीजन का ये एटम ये चाहता है कि इसके पास आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, और ये भी नोबल गैसेस की तरह से हो जाए। तो ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, इसके साथ यहाँ पे कुछ दो हाइड्रोजन के एटम्स भी नज़र आ रहे हैं और इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। और अगर ये हाइड्रोजन के दो एटम्स ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएं तो इस तरह से क्या होगा? हाँ जी, इस तरह से ये होगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इस बॉन्डिंग की वजह से ऑक्सीजन के पास आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और हाइड्रोजन के पास जो है ये भी दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इसीलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ये एटम्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे और इस तरह से जो मॉलिक्यूल बनेगा इसको H2O मॉलिक्यूल कहा जाता है। अच्छा, और अब आपको बताऊंगा कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। और इसके लिए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ सोडियम और क्लोरीन के एटम्स के साथ। तो ये जो आपको एक एटम घूमता हुआ नज़र आ रहा है ये सोडियम का एटम है। और इसके आखिरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। और इसके साथ ये जो दूसरा एटम है ब्लू कलर का, ये क्लोरीन एटम है। और क्लोरीन के एटम में ये देखें कि इसमें इसके आखिरी ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जबकि अगर आप सोडियम को दोबारा देखें तो सोडियम का जो सेकंड लास्ट ऑर्बिट है यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर ये सोडियम का एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्लोरीन को तो फिर क्या होगा? इससे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि अब सोडियम के पास आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे
और क्लोरीन के पास भी आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो बुनियादी तौर पर सोडियम और क्लोरीन इसीलिए क्या करेंगे, ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स जो है ये डोनेशन और इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेप्टेंस के साथ एक बॉन्ड बनाएंगे जिसको आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। तो सोडियम का एटम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये डोनर है, और इसके साथ ही इस पे +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और क्लोरीन का एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इसके पास -1 नेगेटिव चार्ज रहेगा। और इस तरह से इन दोनों पे चूँकि अपोजिट चार्ज है तो ये दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है। और इस तरह से इन दोनों के मिलने से ये क्या बनेगा, NaCl, जो कि मॉलिक्यूल है। और ये चूँकि दोनों डिफरेंट आपके पास एलिमेंट्स हैं तो इन दोनों एलिमेंट्स के मिलने से हमारे पास कंपाउंड बनेगा। बहुत शुक्रिया हैरी, आज आपने मुझे ये बताया कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं और मैंने ये जाना कि कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो हैरी, क्या आप मुझे ये बताएंगे कि आयंस कैसे बनते हैं? आयंस कैसे बनते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल लर्निंग प्लेनेट को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी ये जान सकें कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।